हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, सभी लोगों को सत श्री अकाल, जय हिंद। और आप सभी लोगों को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली और गोवर्धन पूजा, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सारा त्यौहार जो है बहुत अच्छे से जाइए और अपने के साथ साथ त्यौहार भी मना लीजिए। थोड़ा थोड़ा खुशियाँ बहुत ज़रूरी होता है मनाना, तो आप लोग बिल्कुल मनाइएगा। इससे ये मत ओहो सॉरी, तो ये मत सोचिएगा कि देखो दिवाली का त्यौहार है तो थोड़ा सा पटाखों की आवाज़ आ सकती है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं करेंगे, इस बार नहीं करेंगे, अगली बार करेंगे। नहीं, थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे माइंड फ्रेश होता है और अच्छे से दिवाली मनाइए। चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर निकालिए। ये क्या होता है? अच्छा, अगर मैं इसको 2 से, वाइट क्यों चल रहा है? ये वाइट नहीं चलना चाहिए। ये आ जाएगा 39 और इसको करेंगे 2 से। इसको 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 से करेंगे 3 2 जा 6 और दोनों को ऐड करेंगे 44। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22। 22 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 माइनस 6 जो कि आएगा 5 के बराबर। और आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है लक्ष्मण और उनके पिता की क्या वर्तमान आयु का औसत, यानी एक तरफ लक्ष्मण है और एक तरफ उनके पिताजी हैं, फादर हैं, और उनका औसत जो है 129, यानी कि 29 इंटू 2 करेंगे। 30 में से 1 कम है, 60 में से 2 कम हो जाएगा तो 58 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब से 4 वर्ष बाद तो लक्ष्मण में भी 4 साल जुड़ेंगे और पिताजी भी 4 साल जुड़ेंगे। पिताजी कोई अमर तो है नहीं, ठीक है। लक्ष्मण की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। इस पिता की आयु से कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ये उधर करेंगे। अच्छा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ प्लस 4/2 माइनस का 4। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें एफ़ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एफ़ प्लस 4/2 माइनस का 4 प्लस एफ़ इज़ इक्वल टू 58। आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। मेरा कमरा साउंड प्रूफ नहीं है और यहाँ गलियों में मैं रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत होगा, पर क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। समझाने के तरीके में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका f प्लस का 4 माइनस का 8 प्लस का 2f और अपॉन में 2 जो रहेगा वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 58। f और 2f ये आ जाएगा 3f और ये जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से अगर 2 कम है तो 120 से 4 कम हो जाएंगे, 116 लिखूँ। इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120/3। तो 3 चौक 12 यानी 40। तो फादर वर्तमान में कितने साल के हैं? 40 साल के हैं। क्लियर? आई थिंक सो क्लियर होगा। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 3,000 रुपये की एक योजना में 18 महीने के लिए 40% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज कितना है यदि 9 माह देय है? तो ब्याज जो है 9 माह देय है 18 महीनों के लिए। तो देखो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि प्रिंसिपल जो है वो 3,000 रुपये है और रेट जो है उसमें थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि 40% बोल रहा है पर ईयर का, PA पर ईयर, यानी 12 मंथ का है कितना? 40%। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12, 3 मंथ का कितना हो जाएगा? 10%। और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 मंथ का कितना हो जाएगा? 30%। अब बताओ 9 मंथ का अगर 30% है तो 18 महीनों के लिए 9 माह की देय है, तो 9 का 9, 9 दूनी 18। तो एन की वैल्यू में 2 रखूँ, हाँ या ना? जहाँ रेट कितना होगा हमारा? 30% होगा। तो 3,000 का पहले साल का कितना? 30%। 30% निकाल लीजिए, या एक काम करें, ए बी रूल लगा दें, बहुत आसान रहेगा। 30 प्लस पहले साल का 30%, दूसरे साल का 30% प्लस दूसरे साल का 30% का भी 30%। इसका मतलब है 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 30 30 60, 3 3 का 9, यानी 69% उसको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। ये देखो ध्यान से देखो, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज ना होकर साधारण ब्याज होता तो 60% ही देते, तो 69%। तो क्या मैं 3,000 का 69% निकालूँ? बहुत आसान है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो तो आएगा ही आएगा। 9 9 त्रिक 18, 9 त्रिक 27, 27 यानी 7 आ जाएगा। इस चीज़ को देखो तो 2 जीरो के बाद 7 यहीं पर है सिर्फ, और कहीं है नहीं। ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। मल्टीपल करके देखिएगा, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी देखो 70 में से 1 कम है तो 3 गुना करेंगे तो 7 तरीके किस 210 में से 3 कम हो जाएगा तो 207 आया आगे। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कलर चेंज कर लूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये अरे यार, ठीक है।
दो संख्याओं का योग 30 है, तो अगर मैं a प्लस बी इनका योग कितना है 30 है, और उन संख्याओं के बीच का अंतर यानी a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो उन संख्याओं की गुणनफल का 50% कितना होगा। देखो एक तो तरीका ये है कि दोनों को जोड़ो, 36 में से 2 का डिवाइड करो तो a की वैल्यू आ गई 18, फिर दोनों 18 आ जाएगी, दूसरी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ये दो संख्याएँ हो गई। अब दोनों का गुणनफल और इसका 50% का मतलब हो गया 50/100, 50 का दुगना होता है 200, और 2 से काट देंगे 9, 12 9 108, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसका अंतर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आधा आधा कर दूं तो 15 हो जाएगा, पर अभी तो अंतर 0 है। 6 का अंतर बनाने के लिए हम इसका भी आधा कर दें तो 3 हो जाएगा, यानी एक संख्या 3 बढ़ा दो और दूसरी संख्या 3 कम कर दो, सॉरी 3 कम करना, माइनस होना चाहिए, 3 कम कर दो तो एक 12 आ जाएगी और एक 18 आ जाएगी। अच्छा, दोनों के बीच में अंतर कितना है, a माइनस बी की वैल्यू 6 है, यानी ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। क्लियर? इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। आगे देखते हैं। कह रहे एक राशि को अमर और अकबर के बीच में, यानी अमर है, अमर को हम एक ए एम लिखेंगे, अकबर है इसको हम ए के लिखेंगे, इसको 4 और 5 के अनुपात में बांटना था। ठीक है, यदि समान राशि को अमर और अकबर के बीच में क्रमशः 6 और 5 के अनुपात में बांटा जाता। अच्छा, अमर और अकबर को अगर हम 6y या हम x लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, और 5y के अनुपात में बांटते, तो कह रहा है कि अकबर को उस राशि से 600 रुपये कम प्राप्त होते। अकबर को, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस y है, और वो कितने रुपए के बराबर है 600 रुपये के बराबर है। तो कह रहा बीच की कुल राशि निकालना है। 6 और 5 11y, 11y का मतलब 11 इंटू 600, तो 6 0, अरे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये लल्ला दे दिया गया है खिलाने के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बकवास है ये। ठीक है, अगला करते हैं। कह रहा एक वस्तु ए और बी का औसत मूल्य कितना है 700 है, जहाँ बी को क्रय मूल्य ए से 200 रुपये अधिक है। अच्छा, बी का जो क्रय मूल्य है ना वो ए के क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है, इतने बात समझ में आ गई। और ए और बी दोनों का औसत मतलब बटे 2 बराबर कितना है 700, यानी दोनों का एडिशन करेंगे तो 1400 रुपये के बराबर है। अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पर ए के साथ रख दूँ तो ए प्लस यह आ जाएगा ए प्लस 200, और ये कितने के बराबर है 1400 के बराबर है। ए हो जाएगा, 1400 में 200 जाएगा तो 1200 हो जाएगा, और 1200 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 600। तो ए की वैल्यू अगर 600 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 2 800 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक, अब इसको भी क्या मैं वैसे कर सकता था, देखो दोनों का एडिशन मिला के कितना 1400 है, समझना ज़्यादा ध्यान से। तो ए और बी मिला करके कितना है 1400, हमने दोनों को 700 700 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर अभी तो अंतर कितने का है 0 का। ये कह रहा है अंतर 200 का होना चाहिए, यानी एक 200 का होना चाहिए, 200 का आधा कर 200, तो एक को 100 बढ़ाना पड़ेगा, एक को 100 घटाना पड़ेगा। अब बड़ा कौन है इनमें से, देखा जाए तो बी बड़ा है, क्योंकि कह रहा बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है, तो बी बड़ा है तो ये जुड़ जाएगा, यानी ये 800 आ जाएगा और ये 600 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी करके कर सकते हो। आगे देखो, कह रहा है कि ए और बी को क्रमशः 25% लाभ और 50 की हानि पर, ए को 25% लाभ यानी 600 रुपये का, 25% लाभ 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 125 इंटू 6 करना है, कितना आ जाएगा, दुगना करेंगे 250, 750 आ जाएगा। ठीक है, 750 हो गया। और दूसरे को 50 रुपये की हानि, यानी बी वाले को 50 रुपये की हानि, यानी ये भी 750, तो इनका एवरेज भी कितना होगा 750 होगा। आई थिंक सो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एवरेज निकालने में, दोनों को ऐड करके बटे 2 करोगे बात वही आएगी, सेम वैल्यू पर हमेशा एवरेज सेम होता है। अगला करें, इसको आप लोग लगाना जरा सा। कह रहा है कि ए जो है किसी काम को अकेले 45 दिन में करता है, ठीक है। अच्छा, बी अकेला उस काम को 36 दिन में कर लेता है। कह रहा है ए अपनी दक्षता का सिर्फ 75% यूज़ करता है। ज़रा दक्षता निकाल तो लें, 45 और 36 का एलसीएम, इसको लिखेंगे 9 पन्ना 45, 9 इंटू 5, और इसको लिखेंगे 9 इंटू 4, तो 9 तो आएगा ही आएगा, 4 और 5 दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि 4 के पहाड़े में 5 नहीं और 5 के पहाड़े में 4 नहीं, तो 5 को 20, 9 दूनी 18, 180 लिखूँ तो 45 चौको 180 और 36 पंचे 180। ए अपनी दक्षता का यानी कि 4 का 75% यानी 3/4, 4 4 करके, यानी ए काम करेगा 3 की यूनिट से, और बी उतना ही तेज़ी के साथ काम करेगा 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो अगर 180, अच्छा 75% की वृद्धि कर देता है, सॉरी, वही मैं कह रहा हूँ, ये तो पॉइंट में आ रहा है। 75% की वृद्धि का मतलब हो गया ए जो है
पहले 4 की रफ्तार से करता था, अब 3 की रफ्तार से और करेगा, ये 3 आ गया। ठीक, तो 4 और 3 हो जाएगा 7। ए करेगा 7 की रफ्तार से, बी करेगा सेम 5 की रफ्तार से, तो 7 5 12 हो जाएगा। तो 180 का 12 से करेगा, इसका मतलब है काम 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला करें। किसी संख्या का 25%, कोई संख्या है x, उसका 25%, उस संख्या के यानी x के 1/6 के 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो 1/4 यानी कि x का 4 माइनस x का 6 इज इक्वल टू 7। ये 6 उधर जाएगा, 6 और 4, 6 4 12 होता है ना, ये मैं 12 लिखूँ, 4 3 12 यानी 3x और 6 दूनी 12 यानी 2x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 12 सतह 84। सबसे आसान सवाल था ये, तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगला देखते हैं, इनका एलसीएम लेना है, ये आप बताइएगा। ठीक, ये सीरीज़ में भी आप बताइएगा। कह रहा एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग है, अगर मैं एक वर्ग बनाऊँ यहाँ पर और इसका ये डायगोनल खींचो, ये अरे यार खींचेगा नहीं, तुम समझ रहे ना। ठीक है, ये कह रहा रूट के अंदर 32 है। रूट के अंदर 32 होने का मतलब ये है कि डायगोनल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो रूट हटाएंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि डी, ये डी है तो 32 वो भी रूट के अंदर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो 32 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 4। जब ए की वैल्यू 4 आ जाएगी तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। दूसरा तरीका ये था कि अगर आपने ये फार्मूला पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 D1 का स्क्वायर इंटू D2 का स्क्वायर। ये आप चाहे रोम्बस हो, चाहे आपका पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, सब में काम आता है। 1/2 D1, अरे डी स्क्वायर नहीं सॉरी D1 D2। तो रूट के अंदर 32 और रूट के अंदर 32, यहाँ तो सेम है D1 D2, तो यह आ जाएगा 1/2 32 इंटू 32 यानी कि 32, और आधा करेंगे तो 16। अब एक चीज़ समझ लेना कि विकर्ण का आधा कर दो रूट हटा करके, वही आपका आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई इसकी। एक ट्रेन जो है वो एक खंभे को 6 सेकंड में और 115, अच्छा ट्रेन की लंबाई अगर x है, वो s स्पीड से चल रही है तो वो 6 सेकंड में पार कर लेती है। वही x वाली 175 मीटर प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड स्पीड में करती है तो 11 सेकंड में क्रॉस करती है। तो यहाँ पर मैं 6s प्लस 175 इज इक्वल टू 11s लिखूँ, ये उधर जाएगा तो 175 इज इक्वल टू 11 में से 6 जाएगा तो 5s आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 बचे 25। एस की वैल्यू कितनी आएगी? 35। क्या 35 हमारा आंसर? नहीं, ट्रेन की लंबाई कह रहा है, यानी एक्स की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू में 6, 35 का दुगना 70, 7 3 21, 210 मीटर हमारा सही आंसर होना चाहिए। कहाँ है? ये रहा। इस सवाल की वैल्यू मैं बता देता हूँ, आप करिएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, ऐसे लिख देता हूँ, √3/2 का स्क्वायर इंटू कॉस 30 का मान वही होता है जो कोसाइन 60 का होता है, √3/2, और सेक 60 यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/1/√3। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। इसका करेंगे 3/2, इसका करेंगे 2 अपॉन में 1/√3, यानी कि 1 नीचे और √3 ऊपर। √3 3 आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे, 3 3 का 9, 9/4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा 800 लोगों ने एक गांव में 40% वयस्क हैं। 800 लोग में से 40% वयस्क हैं। 40% वयस्क मतलब 8 चौक 32, 320 लोग वयस्क हैं। तो 6 चौक 6 48, 480 लोग वयस्क नहीं है, बच्चे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 75% वयस्कों को वोट देने की अनुमति है। इसमें 75% का मतलब इसका 25% कितना हो जाएगा? 4 से करोगे 8, 8 3 24, यानी इसमें से 240 लोगों को वोट देने की अनुमति है, बाकी के 80 लोगों को अनुमति नहीं है। ये हम इसका 75% निकालें। ठीक है, 75% कैसे निकालें? 25% निकाल के 3 गुना। अब ये कह रहा है केवल 50% लोगों ने वोट डाले, तो इसमें भी आधे लोगों ने वोट डाले, यानी 120 लोगों ने वोट डाले, 120 लोगों ने वोट नहीं डाले। तो कह रहा है बताइए कितने वोट डाले? अरे ये तो बड़ा आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे करते हैं। इस सवाल को करिएगा आप खुद।
इसको करते हैं, ये इसको भी आप खुद ही करिएगा। एक ये कहाँ से आ गया, ओके, पावर इज इक्वल टू होता है 100/f सेंटीमीटर में, ठीक, जब सेंटीमीटर में दिया जाता है तब। तो 100/f का मतलब हो गया 40, 2 0, तो 2.5 डायोप्टर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिजिक्स का क्वेश्चन था। चलिए इसको देखते हैं। यदि किसी वस्तु का 40% लाभ पर और 15% हानि पर बेचा जाए तो उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 22 आ जाता है। यानी कि 40% लाभ और 15% हानि, दोनों को जोड़ेंगे तो 55% हो जाएगा। कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसको 140 में और फिर 15% हानि का मतलब हो गया 85 में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो तो 55 है ना। तो किसी वस्तु को 55% पर बेच, इसका 55% किसके बराबर है, 220 के बराबर है। 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 5 से काटेंगे 5 को 20, 100 × 4 400। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आसान हुआ, कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। कह रहे धारा की गति और शांत जल में नाव की गति का अनुपात। धारा की गति अगर मैं x मान लूँ तो वो है 1a, और अगर नाव की गति को हम 6 मान लें तो वो है 6a। तो इसको लिखेंगे a और इसको लिखेंगे 6a। कह रहा है कि धारक के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है 100 किलोमीटर प्रतिकूल वापस आ रहा है, यानी कि 5a की रफ्तार से, तो 4 घंटे लगते हैं। 5 का 20, तो a की वैल्यू में 20 पंचे 100 होता है, a की वैल्यू 5 मानूँ तो धारक गति 5 हो जाएगी, 6 पंचे 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने के लिए। कह रहे 2 घंटे के लिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाना है तो कह रहा दूरी बराबर चाल, चाल दोनों को जोड़ देंगे, अनुकूल जाना है तो 35 हो जाएगा, इंटू 2 घंटे की बात है तो 35 का दुगना 70 किलोमीटर चलेंगे। एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या, रेडियस आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 7 देता तो और अच्छी बात होती। कह रहा है कि हाइट आपको दे रखी है कितनी, 15, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, अरे लंबवत ऊंचाई तो यार ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस ए कह रहा है। सी एस ए होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 8 और एल की वैल्यू हमें पता नहीं है। पहले एल तो निकाल लें, एल बराबर हो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर ही नहीं 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, दोनों को करेंगे मैं 17 का डायरेक्टली लिखूँ, एल की वैल्यू चेक कर लेना आप लोग, 17 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा 3 × 8 × 17। अब 17 अगर आएगा, ट्रिपलेट्स पता है तो मैं इसमें चेक करूँ तो ये तो नहीं है आंसर होने वाला। 17 दूनी 34 और फिर आ जाएगा 32, ये भी नहीं कटेगा। 17 दूनी 34 और 17 चौको 68, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। चेक कर सकते थे 17 का मल्टीपल, अगर मल्टीपल करना चाहते हो तो भी कर लो। तो देखो 6 8 3 24 4 आ जाएगा। हाँ, और यहाँ से देखो ज़रा सा क्या कहता है कि तो के 65% में से क्या घटाएं, तो हम 6 फंस क्यों रहा है भाई, चलो 600 का 65% ले और इसमें से हम क्या घटाएं, मान लो x घटाएं कि वह कितना 106 जीरो के 25%, यानी 25/100 के बराबर। क्लियर, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा 25/100 का मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक। अब मैं 2 से काट दूं तो ये आ जाएगा 530, और फिर अगर 2 से काट दूं फिर से इसको तो 500 का होता है 250 और 30 का होता है 15, यानी कि ऐसा करूं 265, यही आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर भी 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं। 65 का 6 से गुणा करना है तो 65 का आप पहले दुगना कर लीजिए, 70 हो जाए, सॉरी 130 हो जाएगा, और फिर 130 का 3 गुना कर लीजिए क्योंकि 2 × 3 होता है 6, तो कितना हो जाएगा 13 3 39। तो 390 में से हम क्या घटाएं कि 265 आ जाए, 265 आ जाए। अब देखो 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखा जाए 90 में क्या घटाएं कि 65 आ जाए, जाहिर सी बात है हम 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारा 125 हमारा सही आंसर है। अगला, एक अर्धवृत्त की परिधि, एक अर्धवृत्त की परिधि यानी इस तरीके का अर्धवृत्त है, ठीक, इसकी परिधि कितनी है तो 2πr होता है पूरी परिधि का, वो कितना है 108, और अर्धवृत्त है तो बटे 2 कर लो, 2 से 2 कट जाएगा,
22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 108 है। एक गड़बड़ है। अर्धवृत्त का मतलब हो गया ऐसे वृत्त बनता है ना, तो हम ये भी तो लेंगे डायमीटर इसका, यानी कि हम 2r और लेना पड़ेगा, सिर्फ पाई आर से काम नहीं चलेगा ना। तो एक अर्धवृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त हो गया और इसका हम लोग आधा कर लेंगे, ये आधा हो गया कर। और अरे यार इसको तो रफ करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। अर्धवृत्त का मतलब हो गया 2πr का आधा 2 + 2r, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 108 के बराबर है। 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो 22/7 r + 2r इज इक्वल टू 108 है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 22 और 14 कितना होता है? अगर मैं 22 और 14 ऐड करूँ तो हो जाएगा 36। तो 36r/7 इज इक्वल टू 108। तो 36 का 3 गुना होता है 108। तो r की वैल्यू 7×21, r की वैल्यू 21 आ गई। हमसे कह रहा है अर्धवृत्त के समान त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 21 के लिए एरिया कितना होगा? πr²। पाई की वैल्यू 22/7 रखिएगा। r² मतलब 21 × 21। तो 7 से काटेंगे, 7×21। अब देखो एक चीज़ और है, 21 3 63 × 22 करना पड़ेगा। तो 22 का 63 से 63 से, अब 60 है तो 120, 3 ज़्यादा है तो 126 इंटू में 11 कर लेंगे। तो 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो वैसे भी ये 0 और 4 वाले तो होंगे नहीं, ये दोनों ही चेक कर सकते थे, और इसमें भी यही वाला होगा कि ये नहीं हो सकता। साफ साफ समझ में आ रहा है। 20 × 22 400, और 4 3 12, तो अब ऐसा समझो इसको कैसे कि इसको हमने 20 लिख लिया, ये 3 है, और 22 को हमने 20 फिर लिख लिया, तो 2 दूनी 400 ये हो गया, और 4 3 1200, तो इन्हीं का गुणा ही 1200 है। तो 10,000 कैसे आ सकता है? ठीक, 1200 जब मिनिमम आ रहा है तो ये ऊपर वाला भी नहीं आ सकता। तो इस तरीके से भी हम लोग दिमाग लगा के देख सकते हैं। ये आ जाएगा 16, नहीं 16 नहीं, 12 × 48 होता है यार, 12, और 12 और 15 हो जाएगा 27। 27 का दुगना 54, और 54 10 64, 64 का रूट होता है 8। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, चलिए इस सवाल को देखते हैं कि P के पास 500 के नोट थे। P के पास 4 500 के नोट थे। P के पास 4 500 के नोट हैं, तो 500 को 20 यानी 2000 रुपये P के पास है, ठीक है। और कुछ संख्या में 50 के नोट हैं, मुझे नहीं पता, पर x नंबर ऑफ नोट्स हैं 50, तो 50x उसके पास टोटल वैल्यू ये भी हो जाएगी। Q के पास, Q इसको नीचे कर दूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं अब थोड़ा। Q के पास 11 200 के नोट हैं, 11 200 के नोट हैं, तो 200 × 11 करेंगे, 11 दूनी 2200 रुपये ये हो गए ना, 2200 रुपये। और एक नोट 500 का था, एक नोट 500 का था, कुल मिलाकर के 500 और हो गए। तो अभी इनके पास ये है। बाद में P को एक 100 रुपये का नोट दिया जाता है, P को 100 रुपये का नोट इसमें दिया जाता है। तो 2000 क्यों फंस रहा है भाई, प्लस 50x और प्लस 100 रुपीज़ का नोट दे दिया गया अपॉन, तो P और Q के बीच में राशि। अच्छा ये कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 2700। तो कह रहा है कि 5 और 6 का रेशियो आ जाता है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 9 27, 900 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 450 आ जाएगा,
450 इंटू 5 करेंगे। अच्छा, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2100 प्लस 50x इज इक्वल टू 450 इंटू 5। जीरो यहाँ से हटाएंगे तो जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो जीरो यहाँ से हट जाएगा। 5 यहाँ से हटाएंगे तो 5 यहाँ से हट जाएगा, तो 5 यहाँ से हट जाएगा। तो 21 का दुगना होता है 42। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये? सिर्फ 45 में से 42 जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 में से जब 42 जाएगा तो 3 आ जाएगी। आपने देखा कि इस तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते थे, कि अभी हम इधर मल्टीपल करते, फिर उधर ले जाते, फिर माइनस करते, फिर 50 का डिवाइड, बात वही सब आती। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके वर्गों के बीच का अंतर। अरे वर्गों के बीच का अंतर संख्याओं के अंतर के 18 गुना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा और x माइनस वाई हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई और इंटू में 18, ये से ये कैंसिल, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। इतनी बात समझ में आई? यदि छोटी संख्या कौन सी होगी? क्योंकि हमने x बड़ा माना है, y छोटा माना है। अगर छोटी संख्या y इसकी वैल्यू 7 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो 7 में से 11 जोड़ेंगे तभी तो 18 आएगा, तो बड़ी संख्या हमारी 11 हो जाएगी और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप सो आपको अच्छे लगे होंगे सारे सवाल, ठीक है। आशा करता हूँ बढ़िया लगे होंगे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर अगर आप नए आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। और हाँ, दीपावली और छठ पूजा की, दीपावली की, धनतेरस की, सभी ये जो त्योहारों का मौसम चल रहा है, इन सभी त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।